पूर्णिमा का व्रत अवश्य करना चाहिए। और खासकर शरद पूर्णिमा का महत्व इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि पार्वती जी ने उनके गोद में जो गणेश जी को दिया, और चंद्रमा से अमृत ही नहीं, आज के दिन कहा जाता है कि चंद्रमा से सिर्फ अमृत ही नहीं लक्ष्मी की भी वर्षा होती है। इसलिए आज के दिन लक्ष्मी जी की भी पूजा की जाती है और चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है और इस दिन खीर बना करके भोग लगाया जाता है विष्णु भगवान को, और इस खीर को सभी लोग प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। दोस्तों, आप किसी कार्य को कर रहे हैं, बहुत लंबे समय से बहुत परेशान हो रहे हैं, बहुत प्रयास करने के बाद भी काम में सफलता नहीं मिल रही है, जैसे कि कोर्ट कचहरी का काम हो, बहुत सारा काम अटका हुआ रहता है, किसी को पैसा दिए हैं तो वो काम करवाने में बहुत मुश्किल आ रही है। तो इस तरह से अगर समस्या आ रही है तो आप इस उपाय को ज़रूर करें। आपको क्या लेना है, आपको हरा मूँग लेना है, साबुत मूँग लेना है और उसे पानी में भिगो दें। भिगा करके उसमें गुड़ रखें और एक बेलपत्र उसमें डाल दें। अब इस बेलपत्र और गुड़ और मूंग को तीनों को जाकर बैल को यानी कि नंदी महाराज को खिला दें। ये तीनों चीज़ों को आप ले जाकर अपने मस्तक से लगाकर प्रार्थना कर कर अपनी मनोकामना को बोल कर खिलाना है, श्रद्धा भक्ति से खिलाना है। आप जिस भी काम के लिए उपाय कर रहे हैं आपका काम शीघ्र होगा। कोई भी अटका हुआ काम, जैसे बहुत पुराने काम है, जो कोर्ट कचहरी का, जमीन जायदाद का काम है, वो सारे काम आपको अच्छे से होने लगेंगे। कोई भी जो अटका हुआ काम था वो सुचारू रूप से होने लगेंगे। आप इस उपाय को जरूर करें, आपको बहुत ही अच्छे परिणाम। दोस्तों, अगर आप कोई बीमारी से सफ़र कर रहे हैं, रीढ़ के संबंधित कोई बीमारी है या फिर आपको साइटिका है या फिर नस से कोई भी बीमारी संबंधित इससे है, आप बहुत इलाज करा रहे हैं लेकिन आपको फ़ायदा नहीं हो रहा जितना कि होना चाहिए, बहुत तरह का इलाज कराए, तो इसके लिए आप कुछ उपाय करें। तो आपको क्या करना है कि बेल का पेड़ का जड़ लेना है और जड़ को पूरा छील देना है, छिलका उसका, बीज का भाग लेना है, आप छोटा सा टुकड़ा लेना है जड़ का और अच्छी तरह से उसे धोकर साफ कर लें। और 31 सफ़ेद फूल लेकर के जाना है, कोई सा फूल ले लेकिन रंग सिर्फ सफ़ेद होना चाहिए। और ये दोनों लेकर शिव मंदिर आप चले जाएं, शिव मंदिर जाएं, शिवलिंग पे आप एक एक फूल को अपनी मनोकामना बोलते हुए, माँ कुंदेश्वर भगवान का नाम लेते हुए आप इस फूल को चढ़ा दें और जड़ को भी चढ़ा दें। और जड़ को आप प्रणाम करके प्रार्थना करके अपनी मनोकामना बोल करके, जो भी आपका दर्द है, कष्ट है, बीमारी है, उसको बोल करके आप इस जड़ को उठा करके अपने घर लेके आ जाएं। और इसे आपको घर में ला करके इसे पीस कर सुबह के समय इसको सेवन करना है। थोड़ा थोड़ा करके आप सेवन करें डेली, आप कम से कम 1 महीना सेवन करें तो इससे बहुत फ़ायदा होगा आपको। कहते हैं कि महादेव कुंदकेश्वर का नाम 3 बार लेकर के इसे पीना चाहिए। जिस समय आप ले रहे हैं, इसको सेवन कर रहे हैं, उसमें स्मरण करते हुए लेना चाहिए, कम से कम 3 बार उसका स्मरण करें। तो जिसको भी साइटिका हो, स्लिप डिस्क हो या गठिया की बीमारी हो या फिर कोई भी नस संबंधित बीमारियां हो, कहते हैं कि बहुत ज़्यादा इसमें फ़ायदा होता है। आप इस उपाय को ज़रूर करें। शिव पुराण में ऐसा वर्णन है कि कहते हैं भगवान शंकर के चरण पर पार्वती जी के द्वारा फेंका गया कुंद का प्रहार हुआ और उससे महादेव भोलेनाथ को चोट लगी। इसी से बाबा का नाम कुंदकेश्वर पड़ा। सारे रोगों कष्टों को मिटाने के लिए माँ पार्वती कहती हैं, प्रभु आपके पैरों में चोट लगी है, इसके लिए भोलेनाथ मुझे क्षमा करें। और भगवान शिव पार्वती को क्षमा कर देते हैं। और माता पार्वती कहती हैं कि जैसे ये कुंद मुड़ा हुआ है उस तरह से आपको चोट लगने पर भी आप माफ़ कर दिए, क्षमा कर देते हैं। तो उसी तरह संसार में कोई रोग से ग्रस्त हो तो उसे भी रोग से मुक्त करें। कुंद के, तो इसलिए कुंदकेश्वर भगवान का नाम लेकर ये चढ़ाया जाता है। और कहते हैं कि कुंदकेश्वर भगवान रोगों को नाश करते हैं, तो उनका नाम लेकर इस चीज़ को, उपाय को जरूर करें। आपको महादेव जरूर रक्षा करेंगे और आप जल्दी ठीक होने लगेंगे। कहते हैं कि भगवान के भोग में रखी गई रूखी रोटी प्रेत के भाग में जाती है, भगवान के भाग में नहीं जाते। तो बिना गाय के घी के लगा हुआ रोटी अगर अग्नि में भी देते हैं या फिर ब्राह्मण को खिलाते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, तो प्रेत को भाग में चला जाता है, ये देव भाग के भाग में नहीं जाता है। इसलिए हिंदू धर्म में नियम है कि घी शक्कर का भोग लगाया जाता है ताकि देव भोग प्राप्त हो सके, प्रेत को ना मिले। घी का महत्व है बहुत ज़्यादा, तो घी होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन ऑल पर प्रेस करना ना भूलें। हर हर महादेव, जय शिव शंभू दोस्तों।